हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 4 चीज़ें बताऊँगा जो आपने अगर अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत सुखमय, शांतिमय और प्रगतिशील रहेगा। देखिए, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, अधिकतर लड़ाई किस बात पे होती हैं? तुमने ये कहा, हमने ये कहा, तुमने ये कहा था, तुमने मुझे ऐसा इंसल्ट किया, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने सही बोला। वो सारी चीज़ें बोलने पर है। सारी लड़ाई झगड़े जितने होते हैं वो बोलने की वजह से हैं, और बोलने की वजह से दिलों को जीता जाता है। जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी लीडर्स हुए हैं या पब्लिक फिगर हैं, उनकी एक खूबी होती है, बोलने में बड़े चतुर होते हैं, दिलों को जीत लेते हैं। एक बार मिला तो लोग उनके पीछे आकर्षित होकर चले जाते हैं। तो बोलने का बहुत महत्व है। आज हम बोलने के वो 4 सूत्र बताएंगे। 4 सूत्र, 4 आधार, 4 नियम, ऐसे चीज़ें बताएंगे जिसको अगर आपने किया तो बस पावर है। सारी दुनिया आपके कब्जे में, लोग आपकी गुलामी करेंगे। गुलामी करें मतलब गुलाम नहीं बनेंगे, गुलामी करेंगे मतलब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो भी आप चाहते हो उनसे आप करवा सकते हो। यही विजेता का लक्षण होता है, यही लीडर का लक्षण होता है। वो जो चाहता है वो करवा लेता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है बोलते कैसे हैं, क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें। तो 4 नियम बताएंगे। इसे पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, अदरवाइज जो इसके गूढ़ तत्व हैं वो आप मिस कर जाओगे। सबसे पहली चीज़, हमें हमेशा कम बोलना चाहिए। कम बोलने का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना चाहिए, ठीक है ना। जितना कहा गया है उतना ही बोला गया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसके कितने नुकसान होते हैं ज़्यादा बोलने के, आप सोच नहीं सकते हो। हमने सुना है कहानी, आपको छोटा सा कहानी बता देता हूँ कि ग्रीस में एक राजा था, और वो जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो उसको फांसी लगा देता था। तो एक बंदा था, जो सरकार थी, जो राजा था वो अत्याचारी था, आतताई था। उसने कुछ उसके खिलाफ बोला तो उसको फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा हो गई तो फांसी के लिए उसको ले जाया गया। संयोग ऐसा हुआ कि वो जो उसकी रस्सी थी वो खुल गई, और वो बंदा फांसी लगाने के बाद भी मरा नहीं, वो नीचे फिसल गया तो बच गया। पहले ज़माने में उस वक्त ऐसा होता था कि अगर किसी की फांसी की रस्सी खिसक गई या वो उसकी फांसी नहीं लगी तो ऐसा माना जाता था वो ईश्वर का आदेश है, ठीक है। तो जब फांसी लगाने वाला राजा को मैसेज किया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, अपने फांसी की सज़ा की दी थी, लेकिन वो व्यक्ति तो फांसी उसको हुई नहीं, वो नीचे फिसल गया, तो अभी क्या करें। राजा बोला ये तो ईश्वर का न्याय है, ईश्वर ने उसको माफ़ी कर दी, तो मैं कौन हूँ उसके खिलाफ कुछ करने वाला, उसको छोड़ दो। उसके अगले ही पल उसने पूछा, ये बताओ, जब वो व्यक्ति फांसी से बच गया, नीचे गिर गया, उसके बाद तो कुछ बोला भी उसने? तो एक जो उसका संतरी था, जो वहाँ फांसी दे रहा था, उसके साथ जो खड़ा था, बोला हाँ सर कुछ तो बोला। बताओ क्या बोला उसने? बोला साहब यही बोला कि जो राजा एक फांसी का फंदा ठीक से नहीं बनवा सकता है, वो इस देश पे क्या राज करेगा, ऐसा राजा बेकार है। राजा गुस्सा आ गया, और राजा ने उसको कहा ठीक है, उसको भगवान से भले ही माफ़ी मिल गई, लेकिन उसको फांसी फिर से मिलेगी, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, फिर से फांसी लगाओ। और दूसरी बार रस्सी नहीं खिसकी और वो मारा गया। तो सिर्फ बोलने की वजह, अगर वो कुछ नहीं बोलता, चुप लगा जाता, उसकी जिंदगी बच गई थी, वो बच जाता। तो हमारे जीवन में आप अक्सर देखोगे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मनमुटाव, झंझट, परेशानी। तो इसके लिए हमेशा कम बोलना चाहिए, ज़रूरत जितना हो उतना ही बोलें, या थोड़ा कम बोलें तो अच्छा है।
पहली चीज़ कम बोलना। दूसरी चीज़ धीमे बोलना, धीरे से बोलना। बहुत ज़ोर से चिल्लाना, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ करना, आप कोई अच्छी भी चीज़ अगर बहुत ज़ोर से बोलेंगे तो उसका नेगेटिव असर होता है। आप किसी को अरे बैठिए, आप घबरा जाएगा ना। आपने बहुत ज़ोर से बोला, धीरे से नहीं बोला। आपको धीरे से इज्जत से बोलना है, सर आप बैठिए ना। तो ये जो है दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र कम बोलें और दूसरा सूत्र धीरे से बोलें, बहुत ज़ोर से नहीं बोलें, बहुत चिल्ला के मत बोलें, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ मीठा बोलें। ये तो बस मूल मंत्र है। किसी भी व्यक्ति को आपको सम्मोहित करना है, उसका दिल जीतना है, उसके दिल पे राज करना है, उसके ज़िंदगी में प्रवेश करना है, आप चाहते हो आपके हिसाब से काम करें, तो जब भी बोलें मीठा बोलें। अगर आपकी कुछ शिकायत भी है तो मीठे शब्दों में अच्छे से बात करें। ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या बोलता है, उसके मुंह से तो शहद टपकता है। लोग खुद ब खुद आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हो। क्योंकि अच्छा बोलने से क्या होता है, दूसरे आदमी को एक अच्छा एहसास दिलाते हो। आप उसको बताते हो कि वो आदमी इम्पोर्टेंट आदमी है, आप उसको एहसास दिलाते हो कि उसका आपके जीवन में महत्व है, आप उसको इस बात की फीलिंग कराते हो कि वो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है समाज में, भले वो छोटा से छोटा हो। कोई नौकर है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई नालायक है, नकारा है, उससे भी मीठा बोलना है, मीठा बोलना है। दुनिया जीत लोगे आप, दुनिया जीत लोगे। मीठा बोलना सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपू शीतल होए। सुना होगा आपने ना। तो क्यों कड़वा बोलना, क्यों शिकायत करना, क्यों बुरा बोलना, हमेशा मीठा बोलिए। और चौथी और आखिरी चीज़, सोच के बोलो। आप बोल रहे हो, उसका क्या असर होगा ये हमें अंदाज़ा रहना चाहिए, और बोलते वक्त ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उस इंसान को अच्छा लगेगा, उस इंसान को बुरा लगेगा, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये मेरे लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो सोच के बोलना चाहिए। इंसान सोच के बोल के ऐसे ऐसे बड़े बड़े निगोशिएशन कर लेते हैं, दुनिया जीत लेते हैं, राज्य जीत लेते हैं, शहर जीत लेते हैं। आपको याद होगा ना, पोरस को जब सिकंदर ने जीत लिया तो उसकी फांसी होने वाली थी। पोरस को सिकंदर ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस तेज था, राजा था, लेकिन तेज भी था। बोला, मैं यही चाहता हूं कि एक राजा के साथ दूसरा राजा किस तरह से व्यवहार करता है वो मेरे साथ व्यवहार करे। यह एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य सिकंदर के दिल को छू गया और उसने पोरस को माफ़ कर दिया, उसे छोड़ दिया, उसको राज्य भी उसको वापस कर दिया। बोला ठीक है, ये सही है, आपको मैं राजा की तरह ट्रीट करूँगा। क्योंकि सिकंदर खुद विजेता तो था ही, बड़े दिल वाला इंसान भी था। आप समझ रहे हैं ना। तो सोच के बोलने का, मीठा बोलने का, कम बोलने का फ़ायदा हमने आपको बताया, और धीरे से बोलने का फ़ायदा। ये 4 सूत्र हमेशा याद रखिए। घर में, बाहर में, परिवार में, समाज में, पब्लिक प्लेस पे, किसी रिलेशन में, किसी निगोशिएशन में, किसी रिश्ते में, किसी बातचीत में, पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट में, सब जगह ये जो 4 नियम हैं बोलने के, इसको आप अपने जीवन में ऐसा अपना लीजिए कि आपके व्यक्तित्व का वो एक हिस्सा हो जाए। और फिर देखिए, दुनिया आपके कदमों में, और आप शहंशाह, आप राजा, आप मालिक। बस आज से शुरू करिए। दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए जो जीवनोपयोगी होते हैं और हमारे जीवन में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। ऐसी मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे इंसान के जीवन में कोई बदलाव हो, उनका व्यक्तित्व में परिवर्तन हो, वो बेहतर बने, सफल बने, खुश रहें, सुखी रहें। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए,
और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ऐसा करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और वो भी लोग आपकी तरह इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।